नमस्कार मित्रों। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमशा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। जैसा कि आज का आपने शीर्षक देखा है, मृत्यु हो जाने के पश्चात जो जो हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं क्यों होती हैं, उनके पीछे रहस्य क्या है। प्रतिदिन की तरह आज भी एक रोचक तथ्य, वेद का विज्ञान, भारतीय संस्कृति का विज्ञान लेकर आपके बीच में मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, जिस समय किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, सबसे पहले तो अरथी तैयार की जाती है। पहले इसे हम समझ लें कि अरथी होता क्या है। देखिए, दो शब्द हैं, एक है अर्थी, एक है अरथी। जो अर्थी शब्द है उसका तो अर्थ है चाहना, चाहने वाला। जैसे विद्या के बाद में हम अर्थी जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा विद्यार्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। परंतु ये जो शव को ले जाने वाला है, ये अर्थी ना होकर अरथी है। इसमें बीच का जो र है वह पूरा है और अरथी का अर्थ होता है, उपनिषद में इस आत्मा को जो इस शरीर में विद्यमान है उसे रथी कहा गया है। जब तक वो रथी इस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ रहता है तब तक ये सारथी कहलाता है, अर्थात रथी के साथ। परंतु जब ये आत्मा रूपी रथी इस शरीर रूपी रथ को छोड़कर चल देता है तब ये अरथी कहलाता है कि अब इसमें रथी नहीं रहा। तो जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं उसके लिए सबसे पहले अरथी तैयार की जाती है और अरथी के तैयार होने के पश्चात सबसे पहले उस मृतदेह का, मृत शरीर का स्नान हिंदू परंपरा में कराया जाता है। मैं बचपन से सोचता था, जो व्यक्ति जीवित रहते स्नान करे वो तो ठीक है, परंतु मृत्यु के पश्चात किसी को स्नान कराना ये औचित्यपूर्ण नहीं लगता था। तब भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता की खोज करते करते मुझे पता चला, अरे ये तो बहुत भारतीय संस्कृति के विज्ञान की पराकाष्ठा थी। मित्रों, होता ऐसे था कि आज से 100-200 साल पहले या कुछ और वर्ष पहले चिकित्सकों की अवस्था ऐसी नहीं थी जैसी आज है। कहीं कहीं 20-20, 30-30 गांव में एक वैद्य होता था जो नाड़ी विज्ञान जानता था, जो प्राण विज्ञान से भी परिचित था। चिकित्सकों की, वैद्यों की कमी होने के कारण आम समाज में जो अनपढ़ समाज था, जिसको ज्ञान नहीं था, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश स्थापित किए गए थे। और वे दिशा निर्देश यह थे कि जिस समय परिवार में, समाज में आपके बीच में किसी व्यक्ति के प्राण निकले जाएं, आपको लगे कि ये मर गया है, तो सबसे पहले उसको अर्थी पर लेटाने से पहले पहली जांच करें। क्या जांच करें? उसको नहलाएं। अर्थात नहलाते समय जब पुरुष के और स्त्री के सारे शरीर पर हाथ फेरते हैं पानी के साथ, तो उन्हें ये पता लग जाता है कि कहीं से शरीर गर्म तो नहीं है। और यदि शरीर में कहीं फेफड़े की ओर, कहीं हृदय की ओर, पेट में कहीं गर्माहट प्रतीत हो जाए, गर्माहट का अनुभव हो जाए, तो निर्देश था कि अब इसे अर्थी पर मत लेटाओ, इसे तुरंत लेकर भागो वैद्य के पास, चिकित्सक के पास। और यदि नहलाते समय कहीं भी शरीर पर कोई गर्माहट न दिखाई दे, कोई धड़कन दिखाई ना दे, शरीर की जांच है ये और उसमें कुछ भी दिखाई ना दे, तो फिर उसको अर्थी पर लेटा लो। परंतु अर्थी पर लेटाने के बाद जिस समय उसको शमशान भूमि की ओर लेकर चलो, शमशान में जाने से पहले एक दूसरा परीक्षण और करो। वो दूसरा परीक्षण क्या है? गांव से बाहर निकलकर किसी मोड़ पर या किसी स्थान पर उस अरथी को, जिस पर वह मृतदेह पड़ी हुई है, उसको नीचे रखकर उसकी बराबर में हम एक मटका फोड़ते हैं जो पानी से भरा हुआ होता है। ऐसा मटका फोड़ते हैं। मटका कहाँ फोड़ा जाता है? उसके सर के पास फोड़ा जाता है। ये दूसरा परीक्षण था। जिस समय एक धड़ाम की आवाज होती है तो कहा कि दूसरा परीक्षण करो, उसके बराबर में एक बड़ी आवाज करो, धम की आवाज करो और देखो उसकी आंख की पुतली में, उसके चेहरे पर कोई जरा सी भी यदि हलचल होती है उस धमाके से, तो तुरंत उसको अर्थी से उठाओ, वैद्य के पास लेकर जाओ। अब इसको शमशान में लेके मत जाना।
कितने कमाल की हमारी विधियां थी, हमने इनको रूढ़िवादी परंपरा बना डाला है। हमने उनको बिना समझे, जैसे शरीर से प्राण निकलने पर लाश को ढोते रहते हैं, हम परंपराओं को ढो रहे हैं। तो दूसरा परीक्षण हो गया कि उसके बराबर में हमने मटका फोड़ा और तब जांच की। तब यदि तब भी कोई शरीर में हलचल दिखाई ना दे तो वैद्यों का कहना था, भारतीय संस्कृति ने विधान दिया था कि आम जनता, अनपढ़ जनता उसको लेकर शमशान में जाए, शमशान में जाकर चीता तैयार कर ले और लकड़ी आदि, ईंधन आदि लगा ले, उस पर उसको लेटा ले। अब अंतिम क्रिया है अग्न्याधान, अग्नि देना, मुखाग्नि देना। मुखाग्नि देने से पहले एक अंतिम परीक्षण कीजिए। उसके मुख में, अब तो गंगा जल, जहां जो नदी का जल हो या जैसा भी जल आपके पास प्राप्त हो, वह जल उसके मुख में डाला जाता है। वो तीसरा और अंतिम परीक्षण है। यदि जल डालते हुए हल्का सा भी बुलबुला मुर्दे के मुख में उठ जाए या जल की एक बूंद भी गटक की आवाज से अंदर चली जाए, तो फिर ये तीसरा संकेत था कि तुरंत उसको चीता से उठाओ और वैद्य के पास लेकर जाओ। हमारे बीच का व्यक्ति पूर्ण तरीके से प्राण निकल जाने के बाद ही उसका देह संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, और उससे पहले उसका पूर्ण परीक्षण आम आदमी भी कर ले, जो चिकित्सा विज्ञान से निभिज्ञ है, जो चिकित्सा विज्ञान को नहीं जानता, वो भी उसका पूर्ण परीक्षण कर ले, कहीं कोई अहित घटना ना घट जाए। इसके लिए विधान दिए गए थे। और वो जो संस्कार है मृत शरीर के साथ, वो अंतिम संस्कार है, नाम याद रखना, अंतिम। उसके बाद कोई संस्कार किसी प्रकार का नहीं है। उसके बाद जो भी संस्कार हैं वो परिवार को उस दुख से निकालने के लिए हैं। इसीलिए ये कितना वैज्ञानिकता इसमें है, कितनी मनोवैज्ञानिकता इसमें समाहित है। जिस समय अगले दिन हम फूल चुग कर लाते हैं, फूल तो फूल हैं, हड्डी तो हड्डी हैं, उनका करना क्या है, परंतु फिर भी एक विधान दिया विद्वानों ने कि परिवार का मुखिया और एक दो व्यक्ति उसके पास, 7 रिश्तेदार या आस पड़ोस के, उसके साथ जाएं और किसी तीर्थ स्थान पर उन फूलों को लेकर जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ उस व्यक्ति के ऊपर आ गया जो घर का जिम्मेदार है। उसे उस दुख से उभारने के लिए थोड़ा सा उसको अन्य स्थान पर ले जाकर उसका मन परिवर्तन करने के लिए यह विधान दिया गया कि वो तीर्थ में जाए। और तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ उसे कहते हैं, और पहले यही तीर्थ थे, हरिद्वार, मथुरा। पहले इतिहास पढ़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान लोग तपस्या करते थे, तो वहां तीर्थ पर जाकर उन फूलों को ले जाकर वो कहता था कि मेरा कोई प्यारा चला गया है। तब वे विद्वान लोग उसको सांत्वना देते थे, मृत्यु से परिचित करवाते थे, मृत्यु का ज्ञान देते थे, उसे बताते थे कि ना तो कोई गया है ना कोई आएगा, ये कर्म चला हुआ है, केवल और केवल परिवर्तन होता है। जैसे जल को हमने वाष्प बनाया, जल समाप्त नहीं हुआ, वाष्प में परिवर्तित हो गया, वाष्प को फिर ठंडा किया, फिर जल बन गया। याद रखना, संसार की सारी वस्तुएं परिवर्तित होती हैं और आत्मा स्थानांतरित होती है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, वो केवल स्थानांतरित होती है। तो ऐसे उसको दुख से उभारने के लिए तीर्थ पर ले जाकर और उनका फूलों का विसर्जन की ये प्रक्रिया समाज को दी गई थी। ये सारी हमारी वैज्ञानिक परंपरा, हमारी संस्कृति की, हमारी वेद की परंपरा है। इनके एक एक रहस्य का उद्घाटन हम करते रहेंगे अपने सामर्थ्य के, अपने स्वाध्याय के, अपने ज्ञान के अनुसार। आप सब जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे के वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।